तो मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट 10th क्लास के मैथ के मॉडल सेट 1 में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका 10th का एग्ज़ाम है ना, तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ के जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या माने वैसी संख्या जिनका आप गुणनखंड माने जिनका गुणनखंड 2 से ज़्यादा होती है, उसे संयुक्त संख्या कहते हैं, या फिर इन्हें भाज्य संख्या भी कहते हैं। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। सबसे छोटी जो संयुक्त संख्या होती है ना, वो कौन सी होती है? 4 होती है, उनको याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्या होगा? 2। समझे? संयुक्त पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनको याद रखिएगा, माने 4 हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ गए ना? चलिए आगे बढ़े। पाई क्या है? ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे आप p/q के रूप में क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो पाई है ना, वो अपरिमेय संख्या है। इनको याद रखिएगा आप लोग। अगर आपसे 2 पाई भी पूछ दे तो भी ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। 3 पाई पूछे तो भी ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। इनको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या था भाई क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। फिर से वही क्वेश्चन है, तो इनको चेक करने का कोशिश करते हैं कौन अपरिमेय संख्या है। देखो ये 3 इनसे कट जाएगा, ये आएगा 1/√4। 1/√4 हो जाएगा, और इनका वैल्यू आएगा 1/2। ये तो परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे चेक करते हैं। रूट अंडर 7/7, ये तो 1 आ जाएगा रूट अंडर, और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी परिमेय संख्या है। 2 गुना 2, ये क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2/1 लिख सकते हैं। ये भी परिमेय संख्या है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिनका जिनका वर्गमूल पूरी तरीके से नहीं आते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2, √3, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5, √6, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। इनको याद रखिएगा। √7, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगर आपसे ये पूछेगा 2 + 2√3, ये क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। 2√3, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के लॉसो तथा मोसो बराबर होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, तो ये एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के। तो ये बराबर हो जाएंगे। दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो लोसो तथा मोसो के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो आंसर आपका इसका बी हो जाएगा। इनको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेकॉर्डिंग का सवाल है। चलिए 0 पॉइंट इन दोनों पे रेकॉर्डिंग है, तो रेकॉर्डिंग उड़ाएंगे तो ये 29 नीचे हो जाएगा। दो संख्या पे रेकॉर्डिंग है तो यहाँ पे 2 ठो 9 आ जाएगा, माने 99 हो जाएगा। ठीक है, इनको याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। इनको याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछेगा 0.5 पे रेकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा? 5/9। ठीक है, अगर आपसे ये पूछेगा 0.267 है ना, इन तीनों पे रेकॉर्डिंग हो जाएगा, तो इनका जो आंसर आएगा 267 होगा। और ये क्या हो जाएगा? तीन संख्या पर रेकॉर्डिंग है ना, तो 3/9 हो जाएगा। ठीक है, इनको याद रखिएगा। चलिए अगर आपसे ये पूछेगा 0.234 और ये 2 पे रेकॉर्डिंग है, इनका वैल्यू पूछेगा, तो क्या हो जाएगा? ये होगा 234 -
2 हो जाएगा। जिस पे रेकड़िंग नहीं है उसको माइनस कर देंगे, नीचे हो जाएगा आपका 2 संख्या पे रेकड़िंग है तो 99 और 1 संख्या पे रेकड़िंग नहीं है तो 10। ठीक है, इनको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आप पढ़ेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका होता है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनको याद रखिएगा। तो यहाँ देखिएगा वही क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री। ठीक है, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है बताइए, 1/2 होता है। स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे और इसका वैल्यू आएगा 1/4। क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी 1/4, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का 2 तरीका है, या तो आप डिवाइड कीजिए या फिर और एक रूल आता है जैसे x/y। इनको कहते हैं हम लोग अंश कहते हैं, और ये नीचे वाला आपका हर होता है। अगर हरों का गुणनखंड 2 और 5 में है, किसमें 2 और 5 में, तो ये जो संख्या है ना ये शांत होने की संभावना है, तो इनको याद रखिएगा। तो चेक करेंगे किसके हरों में, मैंने किनके हरों का गुणनखंड 2 और 5 आता है। तो पहला वाला ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं, 40 है, इनका हम गुणनखंड करने का कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 20, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन का ही क्या आ गया 2 और 5 आ गया हरों में, तो आंसर यही हो जाएगा, तो इनको याद रखिएगा। चलिए 2 और 5 के अलावा और कुछ आता है तो वो संख्या अशांत हो जाएगी, उनको याद रखिएगा। फिर से वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, इसका आंसर ये हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो चेक कीजिएगा, तो इसमें चेक करने पे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, चेक कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाए, क्वेश्चन कहाँ गया, क्या है 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम लोग एलसीएम कर लेंगे बड़े ही प्यार से। 2 से डिवाइड करेंगे ये 400 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 100, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, वाह भाई रुक ही नहीं रही, फिर 5 से करेंगे 5। तो पूछा 5 का घातांक, तो कितने 5 आया, तो 1 2, तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इनको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछता 2 का घातांक क्या होता है इसमें, तो 2 को काउंट करते 1 2 3 4, तो आंसर 4 हो जाता है। ठीक है, इनको याद रखिएगा। चलो मेरे रसगुल्लो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10। ठीक है, तथा मोसो 130 और 15 ठीक है बराबर है। तो कह रहा है एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो संख्या दिया है ना उनको सॉल्व कर लेंगे। क्या दिया है 130 और 15। ठीक है, इनका मौसो कर लेते हैं। तो मौसो निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 65 होगा, 65 हो जाएगा। चलो 5 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 13 × 5 = 65। वाह क्या बात है। चलिए 15 का करेंगे तो 3 से 5 हो जाएगा। इन दोनों में जो कॉमन रहता है ना वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ यहाँ से क्या आ गया 5। तो चेक करना है इसमें। ठीक है, 5 से कौन सी संख्या कट रही है, तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा 5 से कौन सी संख्या कट रही है। ठीक है, परेशानी हो तो बताइएगा। चलिए कौन सी संख्या कट रही है, तो 5 से देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 15 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगी, माने डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तो ये 10 कट जाएगा, माने 10 है ना विभाजित हो जाएगा, लेकिन 8 होगा ही नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा आपका।
इसमें भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बच्चा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, रूट अंडर 125 परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो ये ये हमसे पूछ रहा है कि भैया इनको परिमेय संख्या में बदल दो। किसमें? परिमेय संख्या। तो चलिए इनको परिमेय में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। 125 है, इनका एलसीएम करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा 25, फिर 5 से 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 125 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5, और ये रूट अंडर है। ठीक है, अब देखो दो सेम टू सेम है तो एक बाहर आ जाएगा और ये बेचारा अंदर रह जाएगा। इसी को बाहर करने के लिए अपना लग को रूट अंडर 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो किससे गुना करना पड़ेगा? रूट अंडर 5 से। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? क्या होगा मित्रों, बताओ? ओए, रूट 5 हो जाएगा। याद रखना रे लड़का सब। चलो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संयुग्म सह आवाज है? सह आवाज माने आपको ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका एचसीएफ क्या हो? एचसीएफ क्या हो? 1 हो। ठीक है, इनको ढूंढिएगा। तो एचसीएफ निकालने पे ये जो ऑप्शन नंबर ए है ना, इनका एचसीएफ 1 आएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग पढ़े होंगे 1 होती है। अगर आपसे ये पूछता कि द्विघात जो समीकरण होते हैं, है ना, उनमें जो शून्यकों की संख्या होती है वो 2 होती है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, सॉरी अल्फा और बीटा, इनको याद रखिएगा। त्रिघात बोलता तो 4 हो जाता है। ठीक है, रैखिक बोला है तो 1 हो जाएगा, तो इनको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14, बहुपद x माइनस 1 का शून्य क्या होगा? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे। x माइनस 1 बराबर हम लोग बड़े ही प्यार से 0 लिख देंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस में है तो इधर के प्लस हो जाएगा, तो आंसर आपका 1 हो जाएगा। इनको याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा x माइनस 2 इसका शून्य क्या होगा, तो बताओ क्या होगा? x माइनस 2 बराबर 0, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए बहुत अच्छे, बहुत इजी सवाल है। चलिए और एक सवाल, x प्लस 2 बराबर क्या हो? 0, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस 2। ठीक है, बहुत ही आसान है, कर लेंगे आप लोग। अरे आप लोग तो टैलेंटेड हैं। चलिए, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक दे रखे हैं, ठीक है, अल्फा दे रखा है -4, ठीक है, और बीटा दे रखा है 7, तो आपसे पूछ रहा है द्विघात बहुपद होंगे। तो द्विघात बहुपद के एक फॉर्मूले होते हैं, उनको याद रखिएगा। और ये फॉर्मूला होता है x² माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस इधर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है, इनको याद रखिएगा। तो ये तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह आपका -4 हो जाएगा, प्लस बीटा की जगह आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह लेंगे -4 इंटू बीटा की जगह क्या होगा? 7। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, ये हो जाएगा x², ये आपका आएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो ये 3 आएगा और ये -3 हो जाएगा। x है तो x हो जाएगा, ठीक है, और ये गुना हो जाएगा 7 चौके 28, है ना, 4 7 जा 28, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अरे अरे क्या हो रहा है, क्या हो गया? हाँ, तो ये 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -28। ठीक है, तो कहाँ पे है ये आंसर? माइनस कहाँ गया भाई?
ये बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ओह सॉरी, बी नहीं, आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन हो गया ना ये क्वेश्चन, हाँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक द्विघात बहुपद के शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है। तो ये दे रखा है आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 6 दे रखा है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण पूछ रहा है, तो वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण लिखने का, तो इनको है ना याद रखिएगा। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पहले से ही दे रखा है, और सॉरी यहाँ एक्स देना भूल गए, क्षमा चाहते हैं, 5x हो जाएगा, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 6। तो आंसर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। कौन सा ऑप्शन पे है, ऑप्शन शायद ऑप्शन, ओके, कहाँ है जी, दिख नहीं रहा, क्या आंसर आया था, ये हो जाएगा, ठीक है। इनको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाय ए होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे c का काम कौन करेगा, 8 हो जाएगा, c की जगह 8 होगा, ठीक है, और एक जगह ये y स्क्वायर के आगे वाला हो जाएगा 1, तो 8 में 1 से भागा करेंगे, 8 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर आपसे पूछता अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो ये होता माइनस बी बटा ए, ठीक है। और बी की जगह क्या यूज करते, यहाँ आपका y के आगे वाला का, y का जो आगे वाला है ना, उनको यहाँ पे b की जगह यूज करते, ठीक है। तो ये माइनस में है पहले से, यहाँ भी माइनस में है, तो 6 हो जाता, और 6 बटा 1 इनका आंसर होता, अल्फा प्लस बीटा पूछता तो, ठीक है। कर लेंगे, बहुत आसान है ना। चलो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, डरना नहीं है आप लोगों को बिल्कुल नहीं डरना है। चलिए ये भी हो गया, 17 भी हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ कह रहा बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो f माइनस 1 का वैल्यू निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ माइनस 1 रखना है। क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस 1 रखना है। ये 3 है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह माइनस 1 लेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। माइनस 7 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 1, ठीक है। इसके बाद प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं, 3 गुने माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस 7 गुना 1 तो प्लस 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। यहाँ प्लस 2 हो जाएगा, 3 गुना 1 3 प्लस 7 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 7 1 8 8 2 10। कहीं गलती किए हैं क्या, चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन सही लिखे हैं। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं गलत तो नहीं हो गया। चलिए 3x की जगह क्या लेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस 7 इंटू एक्स की जगह माइनस 1, और इसके बाद हो जाएगा आपका प्लस 2, ठीक है। यहाँ से 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, और प्लस 2, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 प्लस 7 प्लस 2 10 प्लस 2
12 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या होगा। ये तो बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर हम लिख लेंगे 0, ठीक है। क्या लिखेंगे? 0। और यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3, और स्क्वायर उड़ाएंगे यहाँ से तो ये आएगा √3, ठीक है। तो इनका दो आंसर हो जाएगा, एक प्लस में √3 और एक आएगा माइनस में √3। तो ये दो आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ए बी सी क्या आएगा? प्लस माइनस, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इनको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, कितने नंबर क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करने का आसान तरीका है, ऑप्शन से बनाइए, ठीक है। किसी एक समीकरण को ले लेना है और उसमें ऑप्शन से देखना है कौन सेटिस्फाइड हो रहा है। आपका क्वेश्चन है 6x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है। इनको सेटिस्फाइड कर देना है। तो ऑप्शन से चेक करेंगे, अगर x की जगह यहाँ 6 लेंगे तो 6 चौके 36 हो जाएगा, माइनस यहाँ 6 लेंगे 14 12, 36 में 12 घटाएंगे, कभी 0 आएगा? नहीं आएगा। तो ये तो आपका आंसर कतई नहीं होगा। बी नंबर देखिए, x की जगह 2 लेंगे तो 6 दूना 12, माइनस है माइनस देंगे, और y की जगह 6 लेंगे, 6 दूना 12, 12 में से 12 गया 0। तो आंसर यही हो जाएगा। बनाने की जरूरत नहीं, आपको प्रतिस्थापन विधि नहीं लगाना है, ना ही वर्ज गुणनखंड विधि लगाना है, ना ही विलोपन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव है भैया, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना है इसमें, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पे। चलिए 21 नंबर सवाल, यदि रेखाएं 4x प्लस py बराबर 6 तथा 12x प्लस 9y बराबर 15 है तो p का क्या मान होगा? इनको बनाइए जरा, समांतर है ना। तो ये होगा a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है। ऐसे करके चेक कर लेंगे। तो x वाले का जो आगे वाला होता है ना वो होता है a1, ठीक है, पहले समीकरण वाले के लिए, ठीक है। और दूसरे समीकरण में x वाले का जो आगे वाला होता है ना वो होता है a2, ठीक है। तो 12 हो जाएगा बराबर b2 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। फर्स्ट सेकंड वाला जो है ना, इनके y के आगे वाला हो जाएगा b2, क्या होगा? सॉरी b1। तो यहाँ हो जाएगा p/b2 की जगह क्या होगा? यहाँ सेकंड वाले का पहला y के जो आगे है वो हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। इनको ये हो जाएगा, कट जाएगा कितने बार में? 3 बार में, ठीक है। इनसे ये कट जाएगा कितने बार में? 3 बार में। ये इधर आके गुना हो जाएगा तो कितना आएगा? p बराबर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से करते हैं। चलो समांतर है तो क्या हो जाएगा? a1/a2 बराबर a1/a2 b1/b2, ठीक है। तो a1 की जगह हो जाएगा यहाँ 4 और a2 की जगह हो जाएगा 12 बराबर, इधर आएगा आपका b1 की जगह पहला समीकरण का जो सेकंड नंबर है y के आगे वाला वो हो जाएगा, ठीक है। और b2 की जगह समीकरण दूसरा का y के जो आगे में है वो हो जाएगा 9, ठीक है। अब इनको क्रॉस गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपका, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4 गुना 9 बराबर ये आपका हो जाएगा 12p, ठीक है। तो यहाँ से आपका p बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुने 9/12, ठीक है। तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए फिर से वही सवाल है, x प्लस 2y बराबर 3 है और 5x प्लस k y बराबर 15 है। तो इनके अनगिनत हल है तो k के क्या मान होंगे? फिर से वही करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है। तो a1 की जगह क्या लेंगे? चलिए a1 की जगह हो जाएगा x के आगे वाले, तो कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और a2 हो जाएगा दूसरे समीकरण के x के आगे वाले 5, ठीक है, बराबर
इसके बाद क्या होता था b1/b2, तो b1 की जगह हो जाएगा पहला समीकरण का ये जो है ना y के आगे वाला, तो 2 हो जाएगा। नीचे आएगा आपका समीकरण 2 के सेकंड नंबर वाले जो है ना वो हो जाएंगे y के आगे वाले k। अब इनको क्रॉस गुना करेंगे तो 1 गुना k हो जाएगा बराबर ये 5 दूना 10, तो आंसर आपका 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 22 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चेक करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो इनको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक कीजिएगा, आपका लगभग ये आंसर आ जाएगा बी नंबर का, ठीक है। तो जोड़ घटा गुना भागा कर लीजिएगा आप लोग, तो 23 का बी आंसर हो जाएगा, चेक कीजिएगा। चलिए द्विघात समीकरण px² qx + r = 0 हो तो मूल क्या होंगे, तो आप लोग 10th में ये पढ़े होंगे कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 हो तो इनके जो मूल होते हैं ना वो होते हैं -b ± रूट अंडर, है ना, क्या होता है b² - 4ac बाय क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या किया है, a की जगह लिया है p और b की जगह लिया है q, तो हम भी एडिट कर देंगे, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है ना ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए बी की जगह क्या है q है, तो -q + रूट अंडर q² - 4 ab की जगह qr है ना, सॉरी 4ac की जगह क्या है qr है, बाय 2p है, तो आंसर ये हो जाएगा। तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चेक करते हैं, द्विघात समीकरण 6x² + 6k + 1 के मूल की प्रकृति क्या होगी, तो आपसे मूल की प्रकृति पूछेगी ना तो आपको डी निकालना पड़ेगा, ठीक है, डी, और ये डी बराबर होता है b² - 4ac होता है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, b की जगह क्या हो जाएगा, वही सेकंड नंबर ये वाला हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -4 गुने एक जगह आ जाएगा ये x² के आगे वाले 6, ठीक है, गुना c की जगह क्या हो जाएगा लास्ट वाला 1, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 आएगा, -4 6 जा क्या होती है 24, इनको घटाएंगे क्या आएगा 2 1 12, तो ये जो 4 है ना ये क्या आ गया, तो ये क्या है, ये d का जो वैल्यू है ना d ये क्या है 0 से बड़ा है, तो 12 0 से बड़ा है, तो d भी 12 0 से बड़ा हो जाएगा ना। अरे d बराबर ही ये निकाले है ना, तो d क्या है 0 से बड़ा है, तो d का मान अगर 0 से बड़ा होता है ना तो ये वास्तविक होता है, क्या होता है, तो क्या होंगे वास्तविक होंगे, क्या होंगे वास्तविक और बराबर हो जाएंगे, तो इनको याद रखिएगा, क्या हो जाएगा आंसर वास्तविक। अगर d क्या आ जाता, d अगर 0 से कम आता माइनस में आता है तो वो काल्पनिक हो जाता है, तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मूलों का योग पूछा आपसे, क्या पूछा है, मूलों का योग पूछा है। मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, इनको याद रखिएगा, क्या होता है -b/a, -b/ क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है, इनको याद रखिएगा, याद रहेगा। तो -b की जगह यहाँ क्या हो जाएगा 6, माइनस है तो माइनस देंगे, a की जगह 6 क्या हो गया, चलिए इनसे इनको डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है। चलिए क्या आंसर क्या हो जाएगा इसका, किधर गया, अरे हम तो 25 नंबर बना दिए, सॉरी, क्या यार कहाँ खोए हम, सॉरी दोस्तों क्षमा चाहते हैं, 26 की जगह 25 बना दिए, ठीक है। चलिए ये था, तो मूलों का योग पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और ये होगा -b/a होगा, इनको याद रखिएगा। b की जगह 18 आएगा और
18 पहले से ही माइनस में है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18/a हो जाएगा। a की जगह क्या होगा, 3 आएगा। इनको डिवाइड करेंगे, 6 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।